सपा कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है और खत्म होने के बाद जो यहाँ पे जो कार्यकर्ता और जो नेताओं को बुलाया गया था उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ रहा बैठक में और अपना परिचय दें। मैं विजय बहादुर सिंह एटा से प्रभारी हूँ। माननीय बहन जी ने अहम बैठक बुलाई थी और उन्होंने निर्देश दिए हैं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, दलितों, शोषितों, पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है, समाजवादी पार्टी से ज़्यादा गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ रही है। तो उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है अपने समाज के लोगों को, सब समाज के लोगों पर जहाँ अत्याचार हो रहा है उनके लिए काम करें, उन्हें न्याय दिलाने का काम करें। और जिस प्रकार से अभी आपने देखा आकाश जी की वापसी हुई है, युवाओं की चाहत थी कि आकाश जी वापस आएँ, उत्तर प्रदेश में पार्टी में काम करें, तो माननीय बहन जी ने जिन्होंने माफ़ी मांगी उन्हें माफ़ करने का काम किया है। और दुख की बात है कि उनकी सिक्योरिटी भी केंद्र की सरकार ने हटा दी है। बैठक में आकाश आनंद को लेकर के क्या कोई चर्चा हुई कि भविष्य में आने वाले समय में कोई पद दिया जा सकता है, इस पर भी कोई चर्चा हुई? ये बहन जी का निर्णय, जब पार्टी में काम करेंगे, जो पुरानी गलतियां हुई उन्हें नहीं दोहराएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और नौजवान चाहता भी है। आप देख रहे हो, आपने देखा कि जो लोग बाबा साहब की स्टैचू तोड़ते थे, जिन बहन जी ने, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने महापुरुषों के नाम पर भीमनगर का नाम, संभल का नाम भीमनगर रखा, बहुत से नाम रखे, काशीराम साहब नगर, मायावती नगर, उन्हें बदलने का काम कर दिया है और आरक्षण का बिल संसद में फड़वाने का काम किया। और खुशी इस बात की, यदि बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो आज आप देख रहे हो बीएसपी से कितना डर है कि ये लोग भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, नीला गमछा डाल के बीएसपी का चुनाव चिन्ह जो रंग है उसे डालकर आज जय भीम कर रहे हैं। ये दिन बीएसपी की, उन्हें शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब के नाम का आज दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं और जनता सब जानती है। क्या आने वाले 2027 विधानसभा के चुनाव को लेकर के कोई निर्देश दिए गए हैं? गठबंधन के तहत चुनाव लड़े जाएंगे या अकेले लड़ेंगे? गठबंधन का कोई निर्णय नहीं लिया है। ये बहुजन समाज पार्टी को अपने बलबूते मजबूत करना है, सर्व समाज के लोगों के भाईचारा बनाकर, जिस प्रकार से 2007 में बहन जी ने सरकार बनाई उसी के तहत हमें लोगों को काम करना है। और प्रदेश के अंदर जो गुंडागर्दी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, आप देख रहे हो आए दिन। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, 14 अप्रैल के दिन एक राजा का रामपुर मेरे एटा जिले में विधानसभा जलेसर में गाँव है, वहाँ दलित युवक की गोली मार दी, वो बच गया है, वो आगरा में भर्ती है। कल 100-150 दबंग लोग, एक मोहनपुर गाँव है, वहाँ पर लोग चढ़ाए और दलित बस्तियों पर ईंट पथराव किया। ये दुखद है, निंदनीय है। ऐसी घटना पर ब्रेक लगना चाहिए। यह नहीं लगेगी तो बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करेगी। क्या आपको ये बैठक में रहे आप, आकाश आनंद की वापसी हुई, माफ़ी मांगी, उनके पद को लेकर के कोई चर्चा नहीं गई। वहीं यूपी उत्तराखंड के जो पदाधिकारी यहाँ बुलाए गए थे, जो बीते 2 मार्च को उन्होंने रसीद दी थी और कितने कार्यकर्ता जुड़े उससे, क्या इस पे भी चर्चा हुई? अभी तक कितने लोग पार्टी से जुड़े? क्योंकि लगातार बहुजन समाजवादी पार्टी से लोग, जो नेता हैं, बड़े नेता हो या कार्यकर्ता, वो छोड़ रहे हैं। बड़े नेता तो अपने, आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं है। 2012 के बाद आज बहुजन समाज पार्टी के लोग मतलब जिस प्रकार से ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जो लोग छोड़ रहे हैं वो लालची किस्म के लोग हैं। जिन लोगों को, जो लोग बहन जी ने आगे बढ़ाए, 2-2, 3-3 बार राज्यसभा भेजे और MLC बनाए, मंत्री बनाया, आज वो सिर्फ अपने पद के लिए, उन्हें समाज की चिंता नहीं है। अपनी चिंता है कि मेरे बेटा विधायक बन जाए, मैं विधायक बन जाऊं, मेरी पत्नी विधायक बन जाए, लालच में जा रहे हैं। और बहुजन समाज की पार्टी के वोटर जानते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कारने का काम, उन्हें हटाने का काम करेंगी बीएसपी। इस पे भी डाटा दिया गया क्या कि 2 मार्च को जो बीती बैठक हुई थी, बीते 2 मार्च को, उसके बाद कहा गया था कि बूथ स्तर से निचले स्तर पर लोगों को जोड़ना है। कितने लोग जुड़े हैं अभी तक? कुछ इसका आंकड़ा रखा गया क्या? आंकड़ा कुछ नहीं, हम लोग पार्टी के लोग गांव-गांव जा रहे हैं, सब समाज के लोगों को सदस्य बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। जिस प्रकार से अत्याचार बढ़ रहा है उससे दुखी होकर फिर से लोग बीएसपी की मांग कर रहे हैं। हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और बीएसपी की सरकार जरूर बनेगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्व समाज के लोग बीएसपी से जुड़ें। तो ये बसपा के कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि बैठक में सिर्फ इस बात पे चर्चा हुई कि जो बीते 2 मार्च को बैठक हुई थी उसमें रसीद दिया गया था और नीचे स्तर पर जाकर के लोगों को जोड़ना था। उसके साथ ही आकाश आनंद की एक बार फिर से वापसी हुई है, लेकिन अभी उनको कोई पद नहीं दिया गया है। वो पार्टी में है, पार्टी के लिए काम करेंगे। आने वाले समय में हो सकता है कि मायावती उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे। मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।